मित्रों, जब ये प्रतिमा यहाँ पर लग जाएगी तब इतिहास को भी अपने प्यारे बेटे को यहाँ देखकर बहुत संतोष होगा। आज जो नई शुरुआत हुई है, मुझे विश्वास है ये नई शुरुआत से देश के युवाओं को अनेक वर्षों तक प्रेरणा मिलती रहेगी। आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती भी है। अब से यह दिन पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। आज खास तौर पर पीएम मोदी ने आपदा प्रबंधन में बेहतर योगदान के लिए अलग अलग लोगों और संस्थाओं को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए। साल 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए कुल 7 पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को प्रधानमंत्री ने धन्यवाद कहा। हमारे एनडीआरएफ के साथ ही सभी राज्यों के एसडीआरएफ और सुरक्षा बलों के जवान अपनी जान की बाजी लगाकर एक एक जीवन को बचाते हैं। इसलिए आज ये पल इस प्रकार से जान की बाजी लगाने वाले, औरों की जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी का दांव लगाने वाले, चाहे वो एनडीआरएफ के लोग हो, चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, हमारे सुरक्षा बलों के साथी हो, ये सब के सब उनके प्रति आज आभार व्यक्त करने का, उनको सैल्यूट करने का ये वक्त है। इंडिया गेट से महज 150 मीटर की दूरी पर मौजूद कैनोपी में 1938 में किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, लेकिन देश की आजादी के बाद 21 सालों तक गुलामी के इस प्रतीक को नहीं हटाया गया था। इसके बाद 1968 में प्रतिमा को हटाया गया, लेकिन किसी और की प्रतिमा तब भी नहीं लगाई गई थी। हमने बचपन में पढ़ा था कि एक जमाने में, आपको पता हो, गवर्नमेंट्स एक टाइम कैप्सूल जमीन में गड़वाती, ताम्रपत्र के ऊपर उत्कीर्ण होती है चीजें कि अगर कभी सभ्यता नष्ट हो जाए तो कुछ हजार साल के बाद कोई दूसरी सभ्यता देखे तो क्या था। तो जब 77 में मोरार जी की सरकार आई और इंदिरा जी के जमाने के जो टाइम कैप्सूल रखवाया गया था उसको निकाला, तो उसमें क्या निकला? नेहरू जी की प्रशंसा थी, इंदिरा जी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े गए, गांधी जी का थोड़ा उल्लेख था और नेताजी का 2 लाइन में उल्लेख था। यह इस बात का प्रमाण है कि कितनी ईमानदारी से। उसी जगह पर अब नेताजी की ग्रेनाइट से बनी 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। इंडिया गेट की एक खास पहचान है और यहाँ लगने वाली प्रतिमा को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के लोग खुश हैं, क्योंकि ये प्रतिमा देश के लोगों को सुभाष चंद्र बोस के बलिदान की याद दिलाएगी। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण जगह, सबसे इम्पोर्टेंट जगह वही है, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश राजा का स्टैचू लगाया था वहाँ पे, और ऐसे जगह इंडिया में मिलता नहीं है। तो मोदी जी ने डिसाइड किया है कि वहीं पे लगेगा नेताजी का स्टैचू। इसका मतलब यह है कि मोदी जी नेताजी को बहुत ही सम्मान दे रहे हैं। काफी सालों से ये प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के पास दिया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिबरेटर ऑफ इंडिया है, जो भारत की आजादी के लिए श्रेष्ठ लड़ाई किया था, जिसके कारण भारत आज आजाद है, उनका मूर्ति स्थापित करना चाहिए इंडिया गेट के सामने। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो ये बहुत खुशी की बात है। पीएम मोदी ने ये बात दोहराई कि सरकार ने जो वायदा किया था उसे आज निभाया और इतिहास में जो नहीं बताया गया उसमें सुधार किया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। आप देखिए, बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थों को देश उनकी गरिमा के अनुरूप विकसित कर रहा है। आज पीएम मोदी ने
दिन में नेताजी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। संसद के सेंट्रल हॉल में लगे सुभाष चंद्र बोस की फोटो पर फूल अर्पित किए। अब भविष्य में गणतंत्र दिवस से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत नेताजी की जयंती यानी आज से शुरू हुआ करेगी। इससे पहले हर साल 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत होती थी। 23 जनवरी यानी पराक्रम दिवस से शुरू होकर 30 जनवरी यानी शहीद दिवस तक कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। कोलकाता से अनुपम मिश्रा और ऋत्विक मंडल के साथ दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, आज तक।